टाइमिंग के साथ खेला गया। वो बॉल चला गया तो बॉल वाइज है आज। ये बाउंड्री टाइमिंग के साथ रहा होगा। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं उसके हाथ से गेंद तो एक रन से संतुष्ट है यहाँ पर राहुल के साथ बॉल बाय अभी भी तैयार नहीं है। ये गेंद कहाँ गई देखिए, नई गेंद है। देखिए जरा बॉल बॉय अपनी भूमिका में तैनात हो जाइए। और यहाँ तो कई बॉल बॉय हैं, कोई भी गवाण विद्यालय छोर से गेंदबाजी करते हुए जबकि बल्लेबाज है उनके सामने उमेश। खेला, अच्छी गेंद, रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 7 रन पहला ओवर पर गज पर। हालांकि दूसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ 6 चढ़ा था यहाँ पर राहुल ने। और इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा और उस 1 रन के साथ स्कोर 8। पारी का पहला ओवर पर गज पर गवाणी विद्यालय छोर से गेंदबाजी करते हुए अनुराग, सबके बल्लेबाज उनके सामने उमेश। आज के दिन का ये तीसरा मैच निर्धारित 10-10 ओवर की मैच। गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर, कम से कम 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल और इस गेंद को ऊंचा खेला है। क्षेत्र ताल 4 बॉल ताल हो जाता है। ये पिछले मैच में भी देखा था हमने, क्षेत्र में छलांग लगाई नीचे वाले खेल में और गेंद छलांग लगाई ऊपर वाले चीज में, तो 4-4 रन हो जाता है। और 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद, 1 रन का और इजाफा 13। अच्छी शुरुआत कही जाएगी विराट की। तो कठिन परिस्थितियां होती हैं क्षेत्र रक्षकों के लिए यहाँ पर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पर फिलहाल 13 रन। लड्डू बस पहुंच गई। मैंने उतर उठे ना नहीं मैं चटनी नहीं मैं कुछ चटनी में कुछ नहीं होगा। मैं तो वहाँ स्पेशल प्लेट सॉस में दूँ। चलिए भी समोसे खाओ समोसे आ गए। क्यों अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राहुल। नहीं तो बात है। अच्छा तू जोड़े आज बहुत बढ़िया शॉर्ट कवर पर कोई नहीं, कवर पर कोई नहीं, डीप मिड विकेट है।
एरिया में ऑफसाइड पर 2 खिलाड़ी रखे हैं, एक 30 गज के अंदर और एक 30 गज के बाहर। मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट एरिया में कोई खिलाड़ी नहीं, शॉट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में। व्हीलर ईड़ा पहले ओवर में वो है हमारा व्हीलर पहले बैठ गया राइट डाउन ओवर द विकेट गेंदबाजी राहुल के लिए स्पार्क करना चाहते थे, संपर्क बल्ले के साथ नहीं, रन बनाने का मौका नहीं स्कोर अभी भी। शानदार 2 छक्कों के साथ 14 रन पर खेल रहे हैं राहुल, जबकि उनका बगू भी साथ देते हुए उन्हें अंदर चेंज ऑफ पेस वहाँ पर बल्लेबाज राहुल को रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी 23 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर गवाणी विद्यालय छोर से गेंदबाजी करते हुए मोहित, जबकि बल्लेबाज उनके सामने राहुल। शॉर्ट लेफ्ट गेंद को और फिर गेंद थोड़ा समझ गए होंगे तो 24 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट गंवाए ढीला 24 रन। उन्होंने 2 छक्के जड़ दी। तो नए गेंदबाज पंकज तो पंकज है। तो अब पारी का 30वां ओवर लेकर के पंकज, जबकि बल्लेबाज उनके सामने राहुल आरंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए। 2 शानदार 6 लगा चुके हैं और इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गए वाइड का इशारा से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25। तीसरा ओवर प्रगति पर पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी तो थर्ड मैन और स्क्वायर लेग क्षेत्र के बीच से लगातार बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेलते हुए राहुल और इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 31। पारी का 30वां ओवर प्रमोद यहाँ पर अपने कैमरे के साथ तो बढ़िया है। यहाँ पर फेसबुक पर लाइव प्रसारण इसी बीच राहुल के बल्ले से निकलते हुए 5 और स्क्वायर क्षेत्र के बीच से दूसरा स्क्वायर क्षेत्र के सर के ऊपर से और तीसरा मिड विकेट एरिया में शानदार टाइमिंग के साथ जोड़े चाहिए रे 3 लगातार कितने छक्के लगा चुके हैं। तो लगातार 4 बाउंड्रियां और बताओ स्कोर जब
बॉय गेंद वापस कर दे। देखिए जरा लग रहा है पारी का तीसरा ओवर, पंकज गेंदबाज, जबकि बल्लेबाज है राहुल। इस बार फिर खेला है, उतना अच्छा नहीं कर पाए गेंद को, एक रन आसानी के साथ पूरा किया और 2 रन भी आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 49 में 1 कम, जबकि पारी का तीसरा ओवर वापस गेंद को देते हैं। 2 रन तो पूरे कर लेंगे आसानी के साथ और अर्धशतक भी पूरा हुआ यहाँ पर। मात्र 3 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन बिना विकेट गंवाए। और राहुल कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं? तो 41 रनों पर राहुल बल्लेबाजी करते हुए, और जबकि चौथा ओवर शुरू हो इस मैच का, आगे के 3 ओवरों के लिए बड़े भाई टेकराम पोखरे। चूंकि धुआंधार शुरुआत यहाँ पर टीम की, दर्शक रोमांच है। 51 राहुल 42 की बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी इस ओवर में 27 रन खर्च किए पंकज संभवतः गेंदबाज थे। बॉल बॉय वहां पर यदि है तो गेंद जल्द पहुंचाएं, अभी नहीं पहुंची। तो जितेंद्र जरा देखिए, बड़ा खेत का विषय है ये कि जो तो आपके बॉल बॉय है पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है ये। तो सारे मैच का मजा किरकिरा हो जा रहा है, और अगर नहीं तो कोई और भी जा सकता है वहां पर, क्योंकि बॉल तो नजदीकी आई थी, इसी क्षेत्र में आई थी। तो ये बड़े खेत का विषय है कि बॉल बॉय अपने ड्यूटी पर तत्पर नहीं है, वहाँ योगेंद्र है और पीयूष भी है, लेकिन थर्ड मैन क्षेत्र में मुझे अब भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ। 41 की बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। कुल मिलाकर 51 रन हुए डोला के 3 ओवर समाप्त होने के बाद। किशोर नए गेंदबाज के रूप में जबकि उमेश 7 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉस जीता डोला ने। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले मैच में भी राहुल ने लगातार 2 छक्के लगाए थे, तीसरी गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन इस बार वो गलती नहीं हो रही है। दर्शकों को आनंद भी लीजिए और अपना बचाव भी कीजिए। 4 रन के साथ डोला बिना किसी नुकसान के हीरा क्लब हालांकि काफी दूर से प्रतिभाग कर रही है टीम, लेकिन गेंदबाजी में झलक नहीं दिखाई दी अभी तक। कप्तान जो है उनको समझाना होगा अपने गेंदबाजों को। 55 विदाउट लॉस, डोला वन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। और एक तीसरा मैच चल रहा है आज का। कल का पहला मैच सिलेट और झलपाड़ी के बीच में खेला जाना है, जबकि दूसरा मैच स्टार क्लब चौबटखाल और हाँ बोलिए, गेंदें कितनी हुई? नहीं बॉल, अच्छा बॉल चाहिए, नई बॉल चाहिए होगी जो चली हुई है। थोड़ा ये गेंद मैंने फेंकी है, क्षेत्र दर्शक से निवेदन है हमारा कि पहुंचा दे। दूसरा मैच स्टार क्लब चौबटखाल वर्सेस दादा महेंद्र। तीसरा मैच गवाणी नर्सिंग क्लब और भाषित व्यापार मंडल गवाणी बाजार। ये मुकाबला भी काफी रोमांचक होने की संभावना कल तैयार अपने कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर सामना करेंगे उनका उमेश। और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगाए, ये भी दिशाहीन गेंद। एक बार दौड़कर 1 रन जरूर पूरा किया, इशारा आएगा व्हाइट का इशारा। 2 रनों का और इजाफा हुआ है, रनों की संख्या जा पहुंचे 57। डीला 60 61 माफी चाहता हूँ 61 और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे राहुल। तो यहाँ पर दर्शक काफी मात्रा में डीला के भरपूर समर्थन अपनी टीम के लिए। लक्ष्य 100 के पार जाएगा क्योंकि दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। 5 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल और मात्र 1 चौका लगाया है और 2 डबल रन उन्होंने लिए हैं और सिंगल के रूप में 3 रन लिए हैं। तो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। सामना करेंगे किशोर का।
जो चौथा ओवर डालेंगे। इससे पहले श्रीकोट चोपड़ा का मैच हुआ था, श्रीकोट ने 58 रन बनाए थे, जीत दर्ज की चोपड़ा ने। उसके बाद लखोली और घरतोली, लखोली ने 84 रन बनाए। रोमांचक मुकाबला, अंतिम गेंद में जीत दर्ज की घरतोली ने। और अभी तीसरा मुकाबला चल रहा है आज का। आज को ड्राइव किया है दूर, जरूर मिलेगा। एक ही रन से 7 क्योंकि काफी मोटे हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल दौड़ने में, लेकिन पूरी भरपाई कर रहे हैं छक्कों से। दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है राहुल को। 5 छक्के लगा चुके हैं किशोर उमेश के लिए। आज का कट किया है, 1 रन पूरा किया और 1 रन मिल पाएगा। अच्छा थ्रो वहां से। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 63, 63 विदाउट लॉस डुइला। तो डुइला की खतरनाक बल्लेबाजी, यहाँ पर आक्रामक देखने वाली बात हुई। कितना लक्ष्य दिया जाएगा। प्रमोद अपने कैमरे के साथ लाइव प्रसारण कर रहे हैं देश विदेश में भी। तो प्रमोद ये कैमरे को हमारी तरफ भी घुमाई है। 1 रन दौड़कर पूरा किया, लेकिन नहीं हुआ, बस भेजा राहुल ने। 63 अभी भी डुइला बिना किसी नुकसान के, जबकि टॉस डुइला ने जीता। पहले बल्लेबाजी कर रही है, चौथा ओवर है, किशोर डाल रहे हैं चौथा ओवर। अभी तक कोई भी गेंदबाज लगाम नहीं लगा पाया है बल्लेबाजों पर, विशेषकर राहुल। और पिछले मैच में भी उन्होंने झलक दिखाई थी, लगातार 2 छक्के लगाए थे पारी की शुरू की 2 गेंदों में, उसके बाद आउट हो गए थे। लेकिन इस बार लंबे स्कोर की ओर अग्रसर। 63 विदाउट लॉस डुइला। दर्शक खचाखच भरे हुए। आज का अंतिम मैच धूप खिली हुई है, आनंद ले रहे मैच का। किस प्रकार से किया जाए, सभी गेंदबाज अभी तक असफल रहे हैं। 69 विदाउट लॉस डुइला, जबकि मात्र 1 चौथाई ओवर है, संभवतः समाप्त हो चुका है। सर बाउंड बॉल नहीं आई दोनों, और दोनों गेंदें अभी तक नहीं पहुंची। जितेंद्र, एक गेंद तो वहां है। जितेंद्र जरा देखिए ये बॉल कहाँ जा रही है। और ठीक है, यदि ऐसे रन से हम लग जाएंगे बाउंड्री पर। 48 रन की योग पे खेल रहे हैं राहुल, अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर। 40 रन बाउंड्री से प्राप्त किए उन्होंने, सीधे बिना दौड़े हुए ओवर नए गेंदबाज के रूप में जा रहे हैं, जबकि गेंद अभी तक नहीं पहुंची है। बॉल हुआ है, कौन है? जितेंद्र नेगी, नरेंद्र, मनमोहन। जरा देखिए वहां पर जो भी सदस्य हैं केसीसी के। न्यू बॉलर विवेक नए गेंदबाज के रूप में पारी का 5 ओवर होगा। सामना करेंगे उमेश 69 बिना किसी नुकसान के डुइला, जबकि टॉस जीतकर डुइला पहले बल्लेबाजी कर रही है। क्लिक किया, 1 रन दौड़कर ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और वाइड का इशारा। तो 2 अतिरिक्त रन और मिले हैं। रनों की संख्या 4 पहुंची 71। तो जैसा कि मैं कल आपको दिला रहा हूँ, सिलेट वर्सेस झलपाड़ी पहला मैच, दूसरा स्टार क्लब चौटा खाल टाटा महेंद्र, तीसरा नरसिंह क्लब जो छोटी टीम है गवाड़ी की वर्सेस व्यापार मंडल गवाड़ी। और अर्धशतक पूरा हुआ राहुल का, स्वीकार किया, और हमारी ओर से भी बधाई है राहुल। और उमेश 16 रन के योग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। धुआंधार शुरुआत, 102 रन श्रीकोट के बल्लेबाजों ने जोड़े थे पहले विकेट के लिए। वो टीम अब बाहर हो चुकी है, क्या वो रिकॉर्ड टूट पाएगा? विवेक राहुल के लिए शॉट बच गया। इस बार बल्ला पहले घूमा, गति में परिवर्तन किया था, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। इसी प्रकार गति में परिवर्तन करके छुड़ाया जा सकता है राहुल को, वरना काफी ताकत है उनके बाजू में। जैसी धीमी गेंद पड़ती है सीधे सीमा रेखा के बाहर। दर्शकों से पुनः अनुरोध, बचाव कीजिए अपना। विवेक एक बार फिर राहुल के लिए, और इसी पैर से टकराई, उतरी उछाल नहीं थी, हल्की सी अपील में कोई दम नहीं, नकारा पैर ने। अभी भी 73, 75 डुइला, और विवेक चले राहुल के लिए, और धीमे हाथों से रक्षात्मक खेला, दौड़ के 1 रन पूरा किया। और प्रेम चोपड़ा गाड़ी संख्या 1058, 200 रुपए राहुल के लिए जमा हो गए हैं। तो प्रेम जी की ओर से राहुल के लिए बहरहाल अपनी गेंद विवेक की सामना करेंगे इस बार उमेश, और बल्ले का निचला सिरा लगा, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। अभी भी 75, 76,
जबकि विवेक जा रहे अपनी गेंदबाजी आक्रमण पर। प्राथमिक विद्यालय गवाणी छोड़ से पारी का 5 ओवर सामना करेंगे उनका उमेश। शॉर्ट में गेंद को ड्राइव करना चाहा, लेकिन चूंकि लाइन में आई बिना ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त होने के बाद 76 दर्शक भी बिल्कुल सम्मोहित होकर आनंद ले रहे। बल्लेबाजी की राहुल का शांत कर दिया उन्होंने सबको। दर्शकों को मजबूर किया है कि ध्यान से बल्लेबाजी का आनंद लें। और दूल्हा की यहाँ पे भरपूर जन समर्थन। प्रमोद लाइन पर साउंड कर रहे हैं अपना कैमरा स्टैंड के साथ किया उन्होंने हमारे कमेंट्री बॉक्स में। सेकेंड ओवर मोहित, और मोहित अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर जो कुल मिलाकर पारी का 6वां ओवर होगा। 76 बिना किसी नुकसान के डुइला। टॉस जीता डुइला ने पहले बल्लेबाजी कर रही है। कातिलाना शुरुआत जिसके लिए कहते हैं, फ्लाइंग स्टार्ट एकदम से हवाई शुरुआत हुई है। गेंद और फिर फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन चूके और रोल का खतरा पहली सफलता, लेकिन गलत थ्रो, गलत एंड पे थ्रो आया। अभी भी 76 मोहित जबकि जा रहे अपने गेंदबाजी आक्रमण पर। पारी का 6वां ओवर लेकर सामना करेंगे उनका राहुल। 52 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 छक्के लगा चुके हैं। और एक बार फिर मोहित चले प्राथमिक विद्यालय गवाणी छोड़ से इस मर्तबा राहुल के लिए, और एक फ्लिक किया है फाइन लेग क्षेत्र में, स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन के साथ रनों की संख्या जा पहुंचे 77 बिना किसी नुकसान के डुइला। और डुइला बड़ा खुश यहाँ पर। प्रमोद भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रमोद कैसा लग रहा है? और खुश हो रहे हैं प्रमोद। खुश होने वाली बात भी है। डुइला की टीम शानदार शुरुआत यहाँ पर। चले मोहित प्राथमिक विद्यालय गवाणी छोड़ से इस मर्तबा में इसके लिए अच्छी गेंद, गोल्डन गेंद कट करने का प्रयास, चूंकि थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद सही है। 4 रन का इशारा पाई के रूप में तो रन बरस रहे हैं डुइला के लिए बल्ले से। तो रनों की संख्या जा पहुंची है 81। स्कोर मूव्स ऑन 81 विदाउट लॉस डुइला। जबकि 6वां ओवर अभी जारी है। यही रफ्तार रही रन बनाने की तो 150 के लगभग रन अवश्य बनने चाहिए। जिस हिसाब से जो है राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, उमेश भी उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। और उमेश 20 रन की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा पीछे नहीं है। चले मोहित प्राथमिक विद्यालय गवाणी छोड़ से सामना करेंगे उमेश। और फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन वाइट का इशारा। रनों की संख्या जा पहुंची 82। इस बात दिशा से भटके गेंदबाज। 3 चौके लगा चुके हैं उमेश। एक बार फिर मोहित अपने गेंदबाजी आक्रमण पर प्राथमिक विद्यालय गवाणी छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का 6वां ओवर जारी है। सामना होगा उनका उमेश से। आज का तीसरा मैच चलता हुआ दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। काफी दूर और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और चूंकि 3 छक्के लगातार लगा चुके हैं राहुल, तो उनके लिए 151 रुपए नगद और एक ट्रॉफी ये पहले घोषित है कमेटी के द्वारा। 54 की योग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जबकि 86 स्कोर हुआ है 86 बिना किसी नुकसान के डुइला। एक बार फिर मोहित सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई है यहाँ पर। अभी तक कोई भी गेंदबाज प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहा है। अगली गेंद मोहित उमेश के लिए, और इसको टाइप किया है अच्छी तरह से टाइप किया, ग्राउंडेड शॉट, लेकिन एक ही रन छिटकी गेंद। दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं और तीसरे रन के लिए वापस आएंगे। इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 89। और यदि कोई गेंदबाज 5 विकेट प्राप्त करता है तो 201 रुपए और ट्रॉफी जो निर्धारित किया गया है। और राहुल तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कि काइट वॉक कर रहे होंगे, क्योंकि मजबूत स्थिति में है बल्लेबाजी। गेंद नो बॉल दी जाएगी और सीमा रेखा के बाहर। तो 5 रन इजाफा। और 3 हिट शिवम, 3 हिट। तो दोनों ही युवा एम्पायर भी हमारे जो है बहुत जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, लेकिन थोड़ा बॉल बॉय नहीं कर पा रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 94
और एक धीमी गति की गेंद, इसी प्रकार की गेंदबाजी छकाया जा सकता है, लेकिन एक बार थर्ड मैन क्षेत्र में फिर गेंद गई है वाइड के रूप में समझौता ये रनों की संख्या जहां पहुंची 95। अगली गेंद लेकिन लेग स्टंप को छोड़ रही थी, ऐसा इशारा आया। तो जबकि 27 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे उमेश 4 चौके, जबकि राहुल 54 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें शानदार छक्के। और जो वर्तमान स्कोर है 95 बिना किसी नुकसान के डीला, जबकि 7 ओवर जारी हो। कमेंट्री बॉक्स में मनोज सेकंड ओवर विवेक। तो धन्यवाद पोखरियाल जी। तो विवेक अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे, जबकि पारी का 7वां ओवर होगा। राहुल बल्लेबाज लो फुलटॉस से ये गेंद संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ, रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 95। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राहुल यहाँ पर अपने टीम के लिए एक बार फिर शॉट ऑफ लेग गेंद, लेकिन उछाल उतना नहीं, गेंद में संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ। स्कोर 95, जबकि पारी का 7वां ओवर। तो देखना होगा किस प्रकार से आगे बल्लेबाजी करते हैं राहुल। और इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, इसे 1 रन के साथ स्कोर 96। तो पहले ओवर में अनुराग ने 13 रन खर्च किए थे, जबकि मोहित ने दूसरे ओवर में 11, तीसरे ओवर में पंकज 27, जो कि काफी महंगे साबित हुए थे। और एक बार फिर वाइड। चौथे ओवर में किशोर ने 18 रन खर्च किए। उसके बाद विवेक ने अपने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी की थी विवेक ने पहले भी, और इस बार एक रन के लिए खेला और इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। तो चले विवेक एक बार फिर, जबकि उनके सामने बल्लेबाज है राहुल। शॉट ऑफ लेग उमेश, माफ कीजिएगा, संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ। नहीं तो गेंद सीमा रेखा के बाहर होती, इतना जोर लगाया था उमेश ने। 27 रन पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बखूबी साथ दे रहे हैं राहुल का। और इस बार गेंद ऊंचा खेला है वहां पर, लेकिन प्रयास बड़े अच्छे प्रयास से किया, पूरा प्रयास किया था यहाँ पर क्षेत्र रक्षक ने। और इसे 1 रन के साथ स्कोर 99, 1 कम 100, 99। तो चले विवेक, जबकि बल्लेबाज राहुल, अच्छी गेंद। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट गंवाए 99 रन। तो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक पाउच जलेबी भी पहुंच चुके हैं राहुल के लिए। श्री मेहरबान सिंह ग्राम झरपाड़ी वाले गारीदा, उनकी तरफ से यहाँ पर अनुराग का 2nd ओवर। तो जलेबी तो पहुंच चुकी है, पर तब तक ठंडी ना हो जाए। तो क्या हम खा सकते हैं इसको तब तक? तो राहुल, हम खा लें? बहरारे से बीते गेंद और छोर बदला, दोनों ही बल्लेबाजों ने वाइड भी थी। तो 2 रन, और इन 2 रनों के साथ तो
99 पर इससे पहले थे 2 रन नहीं मिले, तो 101 शतक पूरा हुआ यहाँ पर डोइला का। और पहले विकेट की साझेदारी श्रीकोट के लिए 102 रन की थी। 101 यहाँ पर राहुल और उमेश बना चुके हैं। तो श्रीकोट के लिए आयुष और सचिन आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। 102 रन की साझेदारी उन्होंने की थी। और यहाँ पर डोइला के लिए आरंभिक जोड़ी के रूप में राहुल और उमेश 101 रन की साझेदारी यहाँ पर हो चुकी है। और अब 102 की साझेदारी यहाँ पर भी हो चुकी है। तो 102 आयुष और सचिन, और अब 102 राहुल और उमेश। तो सबसे किफायती गेंदबाज विवेक, जिन्होंने 2 ओवर में मात्र 11 रन खर्च किए। पहले ओवर में 7 रन और दूसरे ओवर में 4 रन खर्च किए। मात्र 11 रन दिए विवेक ने। काफी यंग, तो अच्छी गेंदबाजी विवेक की रही। बाकी सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हुए। और इस बार फिर शॉर्ट ऑफ गेंद, हालांकि वहां पर मौका जरूर था स्टंपिंग का भी, लेकिन पीछे रह गए विकेट कीपर। स्कोर 103 रन, जबकि पारी का 8वां ओवर प्रगति पर। और इस बार गेंद का विकेट एलिमेंट खेला है। गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, लेकिन इशारा ना भी बाकी, तो रोक दिया है बाउंड्री लाइन के अंदर। तो 2 रन। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर 105। माफ कीजिएगा, 1 रन 104। तो राहुल रिटायर होकर और इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है। हालांकि 1 ही रन मिल पाएगा और इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 105। और नए बल्लेबाज कपिल है क्या? नए बल्लेबाज अख्तर, अंकित। तो अंकित है। हमने प्रमोद को पूछा तो अख्तर बोल रहे थे। अब देखना होगा कि कौन सा गेंदबाज है। राजेंद्र। तो राजेंद्र अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे सर। अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, जबकि पारी का 9वां ओवर होगा। और देखना होगा कि लक्ष्य कितना देती है डोइला की टीम क्रीड़ा क्लब को। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत, क्षेत्र रक्षण उतना अच्छा नहीं वहाँ पर विकेट कीपर। छिटकी गेंद, तो बाई के रूप में ये रन मिला है। और इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 106। और अब अंकित पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज राजेंद्र का। और अच्छी गेंद, लेकिन भी खराब थर्डमैन पर जो मुझे भी छिटकी गेंद। तो अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर लगातार रन मिलते हुए, जहाँ 1 भी रन नहीं होना चाहिए था वहाँ पर 2 रन बाई के रूप में। और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 108। और इस बार फिर ग्लव्स पर लगी है ये गेंद। मेरी तरफ से एक चाउमीन भेज दे, ठीक है? याद दिला दे मुझे कभी। कब तक जाएगा? राजेंद्र अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को ऑफसाइड पर खेला। वहां पर और 2 रन भी
1-1. Nelson number. तो ड्रॉग के नीचे वीडियो भी था चले राजेंद्र। ओवर वाटर ड्रॉग से ना है ना सी पूरी बना दे एडिटिंग नहीं करनी पूरी डाल दे यहाँ पर भारी साथ देता हुआ उमेश का। नीरो आगने दिला वहाँ पर 4 रन कटोरा उमेश ने और इन 4 रनों के साथ लेकिन छिटकी चगड़े दादे गलत हुआ और 4 रन यहाँ पर बोनस के लिए भी पहले से ही स्कोर काफी ज्यादा देखना होगा कि कौन सा लक्ष्य निर्धारित करती है बाकी में कीपर भी बढ़िया नहीं रहे और वाइड गेंद ये सब बड़ा कीपरिंग नहीं जिकानो जाए कुल मिलाकर के 2 रन और 2 रन के साथ 117 तो 37 रन पर खेल रहे हैं उमेश आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे अभी तक कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं कर पाए हैं क्रीड़ा क्लब के गेंदबाज राहुल रिटायर्ड और कर गए हैं और इस बार इतनी अच्छी गेंद तो बिना विकेट गंवाए ढीला ने बना लिए हैं 117 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद जबकि फाइनल ओवर है देखना होगा कौन सा गेंदबाज आता है बड़े भाई देखना आपको जबकि 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं 17 बिना किसी नुकसान के और 117 राहुल 9 अतिरिक्त गेंदें डाल चुके हैं वाइस के रूप में रोहित अंतिम ओवर लेकर सामना होगा उनको उमेश से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे उमेश 117 बिना किसी नुकसान के डुइला चले रोहित उमेश के लिए धीमी गति की गेंद ड्राइव किया है 1 रन और दूसरे रन के लिए वापस आने दोनों बल्लेबाज बैकअप के रूप में वहां पर किन मानो राइट और इन 3 रनों के 7 रनों की संख्या लेकिन मानो ये खतरनाक और उमेश 40 के ऊपर पहुंचे हैं अब थोड़ा संशोधन किया गया है कल के कार्यक्रम में क्योंकि सभी जगह प्रतियोगिताएं चल रही हैं सिलेट और पाथर के बीच में कल पहला मैच खेला जाएगा इस दौरान 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और झलपाड़ी की टीम जैतून में है तो उनका हटाकर सिलेट वर्सेस पाथर दूसरा स्मार क्लब चौटक वर्सेस तीसरा गवानी नर्सन क्लब स्मॉल बॉयज की जो टीम है वर्सेस अयान्स क्लब किमगटी तीसरा मैच कल खेला जाएगा चले अमित उमेश के लिए पिछले सिरे से गेंद लगी लेग रीजन में गई इसी रन के 7 रनों की संख्या 122 और क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाएगा उमेश जबकि अंतिम ओवर है अमित के द्वारा अमित गवानी छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं अंतिम ओवर है अमित है गेंदबाज अंकित माफी चाहता हूँ अंकित बल्लेबाज अंकित आगे बढ़कर खेलने का प्रयास चूंकि विकेट कीपर से गेंद छिटकी प्रयास मौका हो सकता था लेकिन पाई के रूप में दोनों की संख्या जा पहुंची 123 लंबे स्कोर की ओर हालांकि 150 के करीब नहीं पहुंच पाई क्योंकि राहुल रिटायर्ड हटों पर वापस जा चुके हैं और एक चिंता का विषय भी है आने वाले मैचों में डीले के लिए क्योंकि मुकाबले जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे कंपटीशन टफ होता चला जाएगा मोहित उमेश के लिए और इसको मारने का प्रयास किया था सीधे विकेट कीपर के दस्तान में सफल नहीं रहे अभी भी 123 बढ़िया बॉल आने के नहीं किसी नुकसान के डुइला क्या आपकी परवल दावेदार उभर कर सामने आती है हालांकि अभी लंबा टूर्नामेंट है दूसरा ही राउंड प्रारंभ हुआ है अभी अगली गेंद को प्रहार करने का प्रयास किया पिछले सिरे से गेंद लगी लेग रीजन में गेंद गई है 1 रन बल्ले से ओवर समाप्त तो इस 1 रन के 7 रनों की संख्या जा पहुंची 124 और जो लक्ष्य है क्रीड़ा क्लब के सामने 125 थोड़ा मार्किंग और ड्रिंक्स की भी देख ले वहां पर व्यवस्था जिनमें बालकों को ये जिम्मेदारी दी गई है लंबा लक्ष्य दिया है डुइला ने 125 बनाने हैं क्रीड़ा क्लब ने
पहला पाथर के साथ थर्ड बाई क्षेत्र में कोई क्षेत्र रक्षक नहीं है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं बल्लेबाज। और शुरुआत तो अच्छी हुई है, हालांकि टाइम नहीं कर पाए, अन्यथा ये गेंद फाइल लेके बाउंड्री के बाहर जा सकती थी, लेकिन अच्छी बात है कि 2 रन से खाता खोला एड़ा क्लब ने। लक्ष्य 125 का है। रोहित नियंत्रण नहीं रख पाए, फुटबॉल गेंद डाल दी उन्होंने पहली, लेकिन खेलना चाहते थे फाइल लेग क्षेत्र में, गेंद गई सिल्क क्षेत्र से थर्ड लाइन क्षेत्र में। रोहित अगली गेंद, पहला ओवर और इसको ड्राइव किया है, क्षेत्र रक्षक है वहां पर, 1 रन दौड़ का पूरा किया। अच्छी शुरुआत पंकज के द्वारा भी, पंकज आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए 1 रन के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 3, जबकि लक्ष्य 125 का। तो दर्शक अब थोड़ा शांत है, क्योंकि अब रोमांच बढ़ेगा, चौके छक्के लगेंगे तो बिल्कुल हरकत में आएंगे। अगली गेंद बिना किसी नुकसान के पहला कला, जबकि लक्ष्य है 125 का। रोहित डाल रहे हैं, क्षेत्र में गई है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। वाइड का इशारा और एक बाइक के रूप में तो 2 अतिरिक्त रनों की संख्या जा पहुंची है 5। और अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर रोहित के द्वारा, जो कबाड़ी छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक रन टाइम नहीं कर पा रहे पंकज, गेंदों को 2 गेंदें हवा में खींच चुके हैं। भाग्यशाली है, वहां पर कोई भी क्षेत्र रक्षक नहीं था। रनों की संख्या जा पहुंची है बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस, टारगेट इज 125। रोहित चले काफी विदाई छोड़ से उज्जवल के लिए, और उज्जवल बहुत तेज प्रहार कर रहा है, लेकिन इतना निश्चित है गेंद बल्ले पर आई तो प्राथमिक विद्यालय गवाड़ी का पार कर जाएगी, ऐसा सुनिश्चित का बल्ले का है। चले रोहित एक बार फिर उज्जवल के लिए गवाड़ी छोड़ से बिना किसी नुकसान के एड़ा क्लब। और 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए, यदि बल्लेबाज टिके रहे तो कोई कठिन काम नहीं है। और लगातार ये मैं अनुरोध करूंगा विशेष दर्शकों से कि तालियां बजती रहनी चाहिए हर अच्छे शॉट पर, आज विकेट पर, क्योंकि कोई बाहर का खिलाड़ी नहीं है, सभी हमारी टीमें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें ये लगे कि हमने इतनी दूर प्रतिभाग किया, हमारे समर्थन में कोई नहीं है। मैं हूँ राहुल के समर्थन में हूँ, उज्जवल के हूँ जिन्होंने छक्का लगाया। लक्ष्य है 125 का। गेंदबाज कौन है? कपिल। तो कपिल ने पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि मैच फंस गया था डोला का भी उस समय। और कपिल अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर डाल के सामना करेंगे उनका पंकज ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन 4 रन की कोई बल्लेबाजी कर रहे हैं। गोल्डन गेंद तेज गति की कट करने का प्रयास जरूर किया था, यॉर्कर लेंथ की सीधे विकेट कीपर के पैड से टकराई, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। अभी भी 12, जबकि कपिल कबाड़ी छोड़ से चाय पहुंच चुकी है मनमोहन की ओर से, और अच्छी गेंद फिर उसी गेंद का एक्शन निकले, बहुत बढ़िया सवाल लड़के, सवाल जूझ रहे हैं। और जैसे जैसे डॉट गेंदें निकलती जाएगी दबाव बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अभी मात्र 2 सही ओवर है। जबकि कपिल एक बार फिर गवाड़ी विद्यालय छोड़ से सामना करेंगे उनका पंकज। 12 फुलटॉस गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेला है, बेहतरीन टाइम किया है, कोई क्षेत्र है नहीं वाला। दूसरे रन के लिए आसानी से वापस आएंगे दोनों ही बल्लेबाज, और इन 2 रनों के 4 रनों की संख्या जा पहुंची 14।
तो शांत यहाँ पर और विकास नीचे प्रमोद है। इस बीच दौड़ते एक रन पूरा किया, रनों की संख्या 4 पहुंची 15 बिना किसी क्लब। जबकि कपिल अपने कोटे का 200 ओवर डाल रहे हैं, सामना करेंगे उनका उज्जवल। शानदार एक छक्का लगा चुके हैं उज्जवल। मैं पहले कह रहा था उनके बल्ले का जो स्विंग है बेहतरीन है, लेकिन इस बार चूंकि रन बनाने की कोई संभावना नहीं है। 15 बिना किसी नुकसान की क्रीडा क्लब, जबकि लक्ष्य है 125 का। कल का तीसरा मैच बड़ा रोमांचक होने वाला है। नरसिंह क्लब गवाणी और आयांस क्लब किमगढ़ी के बीच में खेला जाएगा। अगली गेंद लेकिन ओवर समाप्त हुआ, सफल नहीं हुए। 15 इस ओवर में मात्र 3 रन दिए कपिल ने। बेहतरीन गेंदबाजी कपिल के द्वारा। अब देखना है कि विकास जो कप्तान है किस गेंदबाज को प्रयोग करते हैं। दूल्हा का जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है उनके समर्थन में न्यू बॉलर विकास स्वयं कप्तान जा रहे हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। जबकि ये पारी का तीसरा ओवर होगा। 15 बिना किसी नुकसान के, लेकिन रन गति बढ़ानी होगी। क्रीडा क्लब के बल्लेबाजों को कुछ समझा रहे हैं जो विकेट कीपर के दायित्व में है। ड्यूला की ओर से अक्षित है संभवतः, अक्षित। और अब तैयार है विकास, गेंदबाजी शुरू करेंगे। पारी का तीसरा ओवर, सामना होगा उनका पंकज से। 15 बिना किसी नुकसान की क्रीडा क्लब चले। और नहीं, लेकिन आजादी नहीं दी बल्लेबाज को अभी। 15 बिना किसी नुकसान की क्रीडा क्लब, जबकि लक्ष्य है 125 का। अगली गेंद विकास, सामना करेंगे उनका पंकज। सही लाइन है, नियंत्रण है विकास पर। चलिए एक बार फिर प्राथमिक देगा वाली छोड़ से सामना होगा उनका पंकज से। छूट गया, छिटक गया। इसी रन के साथ रनों की संख्या 16, लेकिन बल्लेबाजों को प्रयास करना होगा। 1 को 2 में बदलना होगा, 2 को 3 में, 3 को 4 में, 4 को 6 में। 6 के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। चले और अगली गेंद वहां पर फिर 1 रन पूरा किया और रनों की संख्या 17। तो धीरे धीरे प्रयास जरूर कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। लंबे शॉट खेलने के लिए मिले नहीं उनको। ये उज्जवल ने जरूर छक्का लगाया है। अगली गेंद विकास, और इस गेंद को ऊंचा खेला है सीमा रेखा पर 6 रन से। और ये क्रीडा क्लब, ये कौन सा तेल लग रखा है हाथ में, छिड़क जा रही है। रनों की संख्या 18। टीरा वाले 43। 43 में 107 अभी तभी काफी लंबा सफर है। जबकि तीसरा ओवर जारी है। विकास गवाणी छोड़ के 2 कैच छूट चुके हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में ड्यूला। रन काफी बनाए हैं उन्होंने। विकास एक बार फिर सामना करेंगे उनका उज्जवल। शॉर्ट पिच गेंद को बल्ले का भारी किनारा लगा। थर्ड मैच क्षेत्र में गेंद गई है। क्षेत्र रक्षक है वहां पर। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस 4 रन के 4 रनों की संख्या जा पहुंची है 22। ओवर समाप्त हुआ, तो जबकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। क्रीडा क्लब 22। आगे माइक्रोफोन पर मनोज। अबे ये मैं कमा अमितम। हाँ अबे बहुत सही बॉल करा दो। मैं काम बॉलर जा रहा अमित। अबे ढुंगली मार दो बॉल छोड़। हाँ ओ भाई जी ऊपर में दिया बॉल। रुक जा रहे हो कहीं खिलाना अच्छी। अब वो तो पर नहीं बोलता बोल खिलाना तो यहीं आते ओवर की समाप्ति के बाद विकेट गंवाए 22 रन बनाने। साथ पता नहीं पहुंच क्या पहुंचे। पारी का चौथा ओवर होगा।
अपने कोटे का पहला ओवर होगा। बल्लेबाज है उनके सामने पंकज। रन हालांकि जरूर हो सकता था वहां पर, लेकिन वापस भेजा पंकज ने। वाइड गेंद जरूर मिली है, इसे 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 23। तो मौके बनाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को रन जोड़ने के, और इस गेंद को जोरदार प्रहार हालांकि करना चाहते थे, निचले हिस्से पर लगी बल्ले के। मात्र 1 रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज पंकज, और इसे 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 24। चौथा ओवर पारी का, और फिर जोरदार प्रहार करना चाह रहे हैं, लेकिन संपर्क बल्ले के साथ नहीं हो पा रहा है। और जितनी डॉट गेंदें जाएगी उतना दबाव दोनों ही बल्लेबाजों पर क्लब के लिए तो रन बटोरने होंगे। और इस बार ऊपरी किनारा बल्ले का लगा है, वहां पर 6 रक्षक कपिल तब दौड़ करके जाते हैं, तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26। और राहुल के लिए यहाँ पर जलेबियां थी, एक पाव ठंडी हो रही है, राहुल ले जाइए। पीछे हटना चाहते थे लेकिन पीछा किया गेंद में। तो 13 रन बनाकर खेल रहे हैं उज्जवल, जबकि पंकज 10 रन बना करके खेल रहे हैं। 2 वाइड और 1 बाई के रूप में अतिरिक्त रन भी आ चुके हैं, और 1 वाइड तो 1 रन और सबकी पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। तो अब झंझाटेदार बल्लेबाजी करनी होगी उज्जवल को और पंकज को, दोनों में से किसी को और 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर दोनों के साथ। स्कोर जा पहुंचा 29 पारी का 30वां ओवर प्रगति पर। तो गेंदबाज है यहाँ पर अरविंद, अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर करते हुए आरंभिक जोड़ी क्रीड़ा के लिए उज्जवल और पंकज के रूप में अभी भी मैदान पर। जोर से बल्ला जरूर घुमा रहे हैं उज्जवल, लेकिन संपर्क गेंद के साथ नहीं हो पा रहा है। देखना होगा, ध्यान देना होगा इस बात पर। हालांकि एक हिट जरूर लगाई थी, लेकिन उसके बाद काफी देर से खामोश दोनों ही बल्लेबाजों के लक्ष्य 125 का मिला हुआ है, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। दोनों में से किसी बल्लेबाज को चांस लेना होगा कि इसके लाइन में आना होगा। और देखना होगा लाभ इस खिलाड़ी को गेंदबाज की भूमिका देती है कपिल साहब। तो कपिल है अपने कोटे को दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे कपिल ने, और पिछला जोन का मैच था उसमें भी कपिल ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। तो 4 ओवर की समाप्ति पर जहां ढीला ने 69 रन बना लिए थे, वहीं 29 रन पर है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 जीतों का मन थी। 9 दोनों जगह इकाई में दोनों जगह 9 था, और दहाई का अंतर हो गया। विकेट भी नहीं गिरे हैं, लेकिन वहाँ दहाई 6 थी और यहाँ दहाई 2, तो 4 दहाई का अंतर है सीधे सीधे। और इस बार सीधे बीमर बल्लेबाज के सर के ऊपर से 1 रन मिलेगा और पीरियड भी होगी। देखना होगा पंकज अब कितना फायदा उठाते हैं इस पीरियड का। इस प्रकार है कि गेंदबाजी अब करते हैं कपिल, और ओवर दिस गेंद पहुंचा खेला है, 1 रन जरूर पूरा किया है, दूसरे के लिए भी निकलेंगे। और 2 रन पूरे, इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34।
तो कपिल अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते होंगे, लेकिन रोड कर दिया है पहले चक्कर में। 34 के ऊपर तो पंकज 14 रन बनाकर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हुए और नए बल्लेबाज आए उनकी जगह मोहित है, इसी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। पारी का 5वां ओवर है, कपिल के कोटे का ये दूसरा ओवर, आज के दिन का तीसरा मैच और तीसरे मैच की यहाँ पर दूसरे के लिए निकल पड़ेगा, 2 रन और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर, हालांकि बल्लेबाजी अभी तक उतनी अच्छी नहीं रही है ईरान के लिए। और फिर जो बल्लेबाज आए थे टारगेट 125 रनों का, और इस बार हल्के हाथों से इस गेम को खेला है मोहित ने। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37। तो चलो जो कि आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक कितने रन पर खेल रहे हैं? 13 रन बना करके। तो अब कुछ बड़े हिट दिखाने होंगे उज्जवल को। इस गेम को अच्छा कर खेला है, जब तक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 8 का ही मान लो, 39 रन 5 ओवर चाहिए था, 12 का 12.5 का। क्या आ रहे भैया लोगों? लेकर के 19, जबकि उनके कोटे का पहला ओवर होगा। अच्छी बल्लेबाजी की थी उमेश ने अपनी टीम के लिए, देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी अब करते हैं, जबकि बल्लेबाज उनके सामने मोहित। और पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर पहुंचा है 40 रन। और यदि अभी भी उज्जवल या मोहित कोई भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, भी हो सकता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। 1 रन लेकर स्कोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने, और स्कोर 41 रन। अच्छी गेंद इस बार उमेश की। 6वां ओवर, उमेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले बल्लेबाजी अच्छी की थी, इस बार शॉर्ट ऑफ को स्क्वायर क्षेत्र में खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 45। इसी प्रकार से बाउंड्रियां निकालनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। तो चले उमेश, जबकि बल्लेबाज उज्जवल, और फिर खाली गेंद लौट के जोर के बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन संपर्क नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी
चले उमेश राइट ऑफ ऊंचा नीचे लेकिन पकड़ नहीं पाए। हालांकि 2 रन जरूर ले लिया इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47। तो गेम में ऊंचाई बहुत थी इसीलिए रख रहे गए। कोई बात नहीं अमित, और इस बार अच्छी गेंद डालो सीधा और भाई तो कुल मिलाकर के 2 रन मिलते हुए और इसी इन 2 रनों के साथ स्कोर 49। तो ऊंचाई तो बहुत थी उस गेंद में लेकिन लंबाई सीमा रेखा तक नहीं। बाहरी किनारे वाले का वहां पर मौजूद के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और 2 रन भी यहाँ पर पूरे हो जाएंगे इन 2 रनों के साथ। अर्धशतक भी पूरा हुआ खेड़ा क्लब का 51 रन। उज्ज्वल 21 रन बना करके अभी भी क्रीज पर, जबकि पंकज ने 14 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। और अब विकास अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे, जबकि ये पारिका तो पारिका 7वां ओवर होगा। बल्लेबाज होंगे उनके सामने उज्ज्वल, देखना होगा इस ओवर में उज्ज्वल किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और काफी कुछ निर्भर करेगा इस ओवर पर और इस ओवर की बल्लेबाजी पर उज्ज्वल की। तो ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर 52 पर। मात्र 1 विकेट गंवाया है ईड़ा ने, लेकिन रन उस गति से आए नहीं है जिस गति से गए थे जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। और इस बार फिर जोरदार प्रहार करना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा नहीं, इतना हिस्सा बल्ले का लगा। 1 रन जरूर मिला यहाँ पर उज्ज्वल को। इस 1 रन के साथ स्कोर 53। पारी का 7वां ओवर, विकास अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए और कप्तान भी है अपनी टीम की। चले विकास और बाहर आगे आकर के इस गेम को खेला है वहां पर क्षेत्र रक्षक जब तक दौड़ करके आते 1 रन पूरा कर लिया और 1 ही रन, जहाँ 2 रन यानी कि अब कोशिश करनी चाहिए, चांस लेना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मात्र 1 ही विकेट आउट हुआ है, अब किसी भी तरीके से रन आने चाहिए। और गेंद को ऊंचा खेला है, वहाँ क्षेत्र रक्षक है अच्छा कैच लिया है। तो दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ और इस समय ईड़ा के जो बल्लेबाज है उनका ध्यान मात्र रनों पर होना चाहिए। तो 22 रन बनाकर उज्ज्वल आउट लगाया और 1 छक्का लगाया। और गेंदें कितनी खेली? तो 18 गेंदें खेल करके 22 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल। पारी का 7वां ओवर, विकास अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए इससे पहले अच्छा तो बिपिन आए हैं अब नए बल्लेबाज। तो अनुज ने अच्छा कैच पकड़ा था, हालांकि सूर्य बिल्कुल चेहरे पर था, आंखों पे था, लेकिन निगाहें बॉल पर रखी। तो चले विकास, जबकि बल्लेबाज है अमित, धीमी गति की गेंद को क्षेत्र पर खेला, आपके हाथों से 1 रन पूरा किया। 2 रन तो है ही हो, 2 रन यहाँ पर पूरे रोका था वहां पर मोहित ने, लेकिन चांस बनाने होंगे अब 1 को 2 में बदलने का, 2 को 3 में। ऐसा कि हम यहाँ से लगातार कह रहे हैं कि अब चांस लेना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ओवर सरकते हुए स्कोर है 56, अब तक 56 और वाइड अब 57। तो देखना होगा कितना फासला यहाँ पर कब कर पाते हैं बल्लेबाज, या बड़ी बड़ी हिट लगा करके अपने पक्ष में करते हैं इस मैच को। अपील वहां पर जरूर हुई स्टंपिंग की, लेकिन नकारा। पारी का 7वां ओवर पर गेंद पर
तो उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक नहीं रही पाई है ईड़ा की, जैसी की उम्मीद थी। गेंदबाजी तो नहीं थी इस बार, ऊंचा खेला अभी तो वहाँ छोटी गेंद यहाँ पर बचती हुई, बजनी नहीं चाहिए अब तो आनंद लीजिए चाहे ग्रीस लगा के आज आज तो अमित बढ़िया। बगदा बगदा और तभी हाथ पर पकड़ मजा आ गया। समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर ईड़ा क्लब ने बना लिया 58 आगे के 3 खराब बनी रही है वीडियो हाँ अरे खराब बनी रही वीडियो तो अमित वहां पर बहुत ज्यादा हिल गया हम पकड़ के रखी थी एक हाथ तू मैं जूम हुआ यहाँ कुछ नहीं है। उमेश अपने कोटे का 200 पर डालेंगे। रनों की संख्या अरे मैं इन समझो बाबू 58। सामना इनसे खुद बनाता है 18 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता है। चले उमेश, मोहित नॉन स्ट्राइक एंड पर है। वाइड का इशारा, रनों की संख्या 59, जबकि विपिन बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे उमेश का। नवाने छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। वहां पर जब तक गेंद के नीचे जाकर छिटक गई तो लगातार यहाँ पर 2-2 रन बनने चाहिए, लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा रहे। जब गेंद हवा में होती है तो नियंत्रित जब तक क्षेत्र रक्षक होगा, समय मिल जाता है दूसरे रन लेने का। रनों की संख्या 60, काफी कैच छोड़े हैं। आगामी मैचों में खतरा है ये डुला के लिए। इस प्रकार के कैच पे ध्यान देना होगा, इसमें तो मजबूत स्थिति है। लेकिन एक बार फिर उमेश मोहित के लिए आगे बढ़कर खेला है, वहां पर क्षेत्र रक्षक लेकिन सीमा पार नहीं जा पाएगी। दूसरे रन के लिए वापस आएंगे दोनों ही बल्लेबाजी, 2 रनों के 4 रनों की संख्या। और दूसरा रन लेते समय रन आउट हुई, रनों की संख्या जा पहुंची 61, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं संभवतः। और भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। अच्छा शॉट था लेकिन सीधे दीवार से टकराया, सीमा रेखा के पार नहीं जा पाया। और अब औपचारिकता एक शेष है, क्योंकि दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे विकेट गिरते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे ओवर समाप्त होते जा रहे हैं। 124 बनाए थे, 125 का लक्ष्य दिया है ईड़ा क्लब को। और न्यू बैट्समैन राजेंद्र अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि मोहित सामना करेंगे उमेश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंदबाजी की उमेश ने अभी तक, सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की डुला की ओर से, केवल क्षेत्र रक्षण अच्छा नहीं रहा है। एक बार फिर अमित है इस बार वहां पर, गलती नहीं की और एक छक्का लगता हुआ चौथा। तो अमित चूंकि मैकेनिकल कार्य भी करते हैं, हाथ में ग्रीस लगी थी, इससे पहले साफ कर दी है उन्होंने। तो अच्छा कैच अमित के द्वारा और 8 रन बनाए मोहित ने। और अब देखना है कि नया बल्लेबाज कौन सा आता है, क्योंकि अब लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जबकि 7 ओवर है, 8 ओवर प्रगति पर है। इसके बाद मात्र 2 ओवर की और गेंदबाजी रहेगी। जैसे कल का पहला मैच खेला जाएगा सिलिप वर्सेस पाथर के बीच में, दूसरा मैच खेला जाएगा और दादा महेंद्र के बीच में, तीसरा मैच खेला जाएगा के बीच में। न्यू बैट्समैन रौनक नए और देखना है कि कहां तक अपनी टीम को पहुंचा पाते हैं जब भी गेंदबाजी कर रहे हैं। उमेश, माफी चाहता हूं उमेश, किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अभी भी समोदा 61। रौनक और राजेंद्र नॉन स्ट्राइक एंड पर है और ये वाइड का इशारा आएगा। दोनों की संख्या 62। बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी पर है, क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और दूसरा रन हो सकता था लेकिन किसी प्रकार की जल्दबाजी भी नहीं है। रनों की संख्या 63। और राजेंद्र सामना करेंगे उमेश का।
अब थोड़ा सा खेल इस प्रकार जो हुआ कि अपने खिलाड़ियों के नाम विस्मृत हुए हैं, क्योंकि सीरियसली मैच चला नहीं आगे जिस प्रकार की संभावना थी। इसी रन के साथ रनों की संख्या 64 ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर समाप्त होने के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी की संख्या 4। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, मात्र 12 गेंदें शेष हैं और देखने वाली बात होगी कि ईड़ा क्लब इन 12 गेंदों में कितने रन जुटा पाएगा, हार के अंतर को कम कर पाएगा। हालांकि कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन उसके रोहित सेकेंड ओवर, रोहित दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। गवाड़ी विद्यालय छोड़ से अपना पारी का ये 9वां ओवर होगा, सामना करेंगे उनका 64 मात्र स्कोर हुआ है ईड़ा क्लब का। 61 रन और चाहिए, इतने ही और चाहिए। रोहित राजेंद्र के लिए चलिए और अच्छी तेज गति की गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अक्षित वहां पर मुस्तैद, गेंद को स्टंप्स मारा जरूर लेकिन सुरक्षित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डुले की टीम को। पूर्ण रूप से दबाव में ईड़ा क्लब की टीम। अगली गेंद रोहित, झटका लगता हुआ 64 के योग पर राजेंद्र आउट होकर वापस जाते हुए। अब देखना है कि नया बल्ला कौन सा आता है मैदान पर। तो यहाँ पर अनुज ने एक शानदार कैच लिया, फिर अमित ने कैच लिया, उससे पहले 3 कैच छोटे थे। यहाँ पर छूटने नहीं चाहिए क्योंकि आगे आने वाली जो मैच होंगे वो काफी टफ होंगे। ये दूसरा राउंड है, 1 रन आउट हुए हैं, 2 कैच आउट, 5 आउट हो चुके हैं, 5 कैच आउट हो चुके हैं। थोड़ा सा मुकाबला रोमांच कम होता हुआ। नए बल्लेबाज रजत तो रजत साथ देंगे अब रौनक का, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित। सफलता प्राप्त कर चुके हैं, बोल्ड किया उन्होंने रजत। अभी मैदान पर उतरे हैं, लक्ष्य काफी कठिन है। 9वां ओवर पर गति पर है रोहित। चले रजत के लिए और ये अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद सीधे विकेट कीपर अक्षित के दस्तानों में। रन बनाने की कोई संभावना नहीं है। अभी भी 64 लॉस ऑफ 5 विकेट ईड़ा क्लब। लक्ष्य 125 का है, जबकि रोहित एक बार फिर प्राथमिक विद्यालय गवाड़ी छोड़ से सामना करेंगे उनका। एक बार फिर रजत और शेर को टैग किया है, गेंदबाज की दाईं ओर से गेंद निकली, 1 रन को से मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 65, जबकि 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ईड़ा क्लब के। और रोहित एक बार फिर अपनी गेंदबाजी आक्रमण पर तैयार। इस बार सामना होगा उनका रौनक से। 65, 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद रौनक के रूप में दूसरी सफलता रोहित को मिलने वाली। और अब दर्शक भी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इतना उत्साह नहीं है क्योंकि 9वां ओवर है, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ईड़ा क्लब के लक्ष्य काफी लंबा था और लंबा हो चला है, इसके बाद मात्र 1 ओवर की और गेंदबाजी रह जाएगी। तो मैं याद दिला दूं, राहुल के लिए प्रेम चोपड़ा वाली गाड़ी नंबर 1058 200 रुपए उन्होंने दिए हैं। और मेहरबान गाड़ीदार झलपाड़ी वालों ने भी यहाँ पर जलेबियां दे रखी हैं, पन्नी में है राहुल के लिए। और ठंडी हो गई थी लेकिन हमने धूप में रखा हुआ है, तो धूप में गर्म हो रही है। खाली होगी जलेबियां। नई बल्लेबाज जैसे मैच समाप्त होगा तो दोनों ही शिवम और सागर से अनुरोध है कि कैप है, कच्चे हैं, स्टम्प्स है, इनको सुरक्षित रख लिया जाए क्योंकि फिर सुबह परेशानी होती है ढूंढने में। रोहित चले, अच्छी गेंद, तेज गति गेंद, ओवर समाप्त हुआ तो मात्र अब 1 ओवर शेष है। 65 रन विकास दो सफलताएं प्राप्त की। देखना कि गेंदबाजी आक्रमण पर कौन सी गेंदबाज को लगाया जाता है।
सेकेंड ओवर अरविंद शुभम शुभम अरविंद सेकेंड ओवर अरविंद अरविंद अंतिम ओवर लेकर रजत है बल्लेबाजी पर और रक्षात्मक खेला लेकिन वहां पर विकास रन बनाने की कोई संभावना नहीं। अब मात्र 5 गेंदें शेष। ये भी कोई सफलता प्राप्त नहीं। रजत को स्पिन को हिट करने में नहीं जुटा पाई। स्कोर वही खड़ा है 65 पर। मात्र 4 गेंदें शेष हैं। 5 रन किया है लेकिन विकास के उनकी संख्या 66 पर और इसके बाद 3 गेंदें और शेष है। सामना करेंगे अगली गेंद अच्छी गेंद रन बनाने की कोई संभावना नहीं। मात्र अगली गेंद अच्छा खेला है चेतरक्षक है वहां पर बहुत बढ़िया था। 67 ये भाई पर चला था सिमल के लिए निकाल है खेलता मिला उड़ सामना करेंगे दिव्यांग का मेरा नाम रहा भाई ये दंगल खेलता ना मैं सीधा बैर दो ले तला भला गया ही नहीं बोल ले रे मार मतलब बिल्ली वेल मारेंगे चलो वेल बड़ा प्यार से मारे चलो मिलवान ने हम गया ही मत करने अरे नहीं यार यो अभी आकलन करेंगे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। धोनी भाई अरे मूंगफली दे ले दी अरे भाई से कॉल जा जरा एक कार्ड जा श्रीमती माता श्री देवी ग्राम लीला तल्ला अभी सेकंड नहीं होने जा और गाड़ी क्या मेरी श्रीमती गीता देवी उनका समझ रहे तल्ला 150 अजीत भाई मैं अजीत भाई